सर हम जानना चाहेंगे कि बहुजन आंदोलन क्या है? अ, ये एक बड़ा अब वर्तमान में बड़ा प्रचलित शब्द हो गया है। जी, तो बहुजन आंदोलन एक्चुअली देश के एक बहुसंख्यक समाज को, जो बड़ी आबादी है, उसको जो कई सालों से, हजारों सालों से शोषण और गुलामी का शिकार बनाया गया है, उसको शोषण और गुलामी से मुक्ति का आंदोलन है। बहुजन आंदोलन इस देश के दबे कुचले वंचित समाज, जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक, जो लोग आज भी 75 साल की आजादी के बाद मुख्य धारा से, विकास के मार्ग से वंचित हैं, उन्हें उनके हक और अधिकार, जो उन्हें जीवन के लिए जरूरी सुविधाएं हैं, जरूरी जी, हक हैं, वो नहीं मिल पा रहे हैं। आज भी वो वंचित समाज है। इस वंचित समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए उसको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक गुलामी से मुक्ति के लिए ये बहुजन आंदोलन है। जी। जी सर, बहुजन आंदोलन को चलाए हुए कई साल हो चुके हैं। अपना काम भी सर अच्छे तरीके से किया जा रहा है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आज भी बहुजनों को घोड़ी पर बैठने के लिए अनुमति मांगनी पड़ती है? हाँ, ये यही एक बात है जो तमाम हमारे इस बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोग नहीं समझ जी, पा रहे हैं। क्योंकि ये बहुजन आंदोलन है क्या एक्चुअली? तो ये बहुजन आंदोलन मानवर काशीराम साहब की देन है। उनकी जी, एक सोच पैदा हुई। बाबा साहब को पढ़ने के बाद बाबा हुँ, साहब और हमारे बहुजन महानायकों ने अपना पूरा जीवन इस देश को सामाजिक आर्थिक गुलामी से मुक्ति के लिए लगा दिया। उन्होंने हजारों जातियों में बटे हुए, बिखरे हुए इस बहुजन समाज को जोड़कर उनकी मुक्ति के रास्ते निकाले। जी, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के द्वारा समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की स्थापना करके उन्होंने इस बिखरे समाज को एकजुट होने के लिए तमाम जातियों में, 6,743 जातियों में बटे हुए समाज को 3 भागों में बांट दिया। जी, एससी, एसटी और ओबीसी। ये एक वर्ग बनाने का बाबा साहब का पूरा प्रयत्न था कि विभिन्न जातियों में बटे होने के कारण ये लोग कभी एकजुट नहीं हो सकते, और ये ताकत अगर बिखरी रहेगी तो ये उनकी ताकत नहीं बन पाएगी। एकजुटता हुँ, से ही ताकत बन सकती है। तो जब जी, ताकत बन सकती है तो हम कहीं भी अपने अधिकार और हुकूक की बात कर सकते हैं। किसी भी आंदोलन में हम सफल हो सकते हैं। बहुजन आंदोलन भी उसी तरह से है कि इतने वर्षों की आजादी के बाद भी बहुजन आंदोलन जब चल रहा है तो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जब भी बात होती है, किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ, घोड़ी पे नहीं बैठने देना, मंदिर में नहीं जाने देना, या इस तरह की जब घटनाएं होती है, भागे चले जाते हैं लोग। वहां क्या हुआ, क्या हुआ, आपके साथ क्या हुआ, कैमरा मैन और ये और बुद्धिजीवी लोग, और व्हाट्सएप पे एक एक वो शुरू हो जाता है उसका प्रचलन। मगर ये होता क्यों है? ये बहुजन आंदोलन को समझने का यही एक महत्वपूर्ण जरिया है। ये हो क्यों रहे हैं? बहुजन आंदोलन ने कहा ऐसी हम परिस्थिति पैदा करें कि ये ऐसे घटनाएं घटे ही ना। एक को घोड़ी पे बैठने से रोका गया, वहां हम जाके और उस गांव को, उस समाज को, उन वहां के क्षेत्र को डरा धमका के कि आगे कभी ऐसा मत करना, तो इससे हम पूरे भारत में ये गुलामी और शोषण से मुक्ति नहीं दिला सकते हैं। हमें उस व्यवस्था को ही, जो एक व्यवस्था हजारों साल से चली आ रही है, शोषण, अन्याय, अत्याचार, जुल्म जाति की,
वो जो व्यवस्था है ये एक विचार है, एक ब्राह्मणवाद है, मनुवाद है, लोग कोसते रहते हैं हरदम, लेकिन है क्या ये? एक विचार है। तो ये इस विचार को खत्म करने का आंदोलन बहुजन आंदोलन है। ये शोषण, अन्याय, अत्याचार, जुल्म, जाति तभी खत्म हो सकती है जब लोग एक अपनी ताकत बनाएं। अगर हमारी ताकत, जैसे उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी, हमारी ताकत बनी, किसी की हिम्मत नहीं थी। आपने देखा होगा इस तरह की घटनाएं करने की उत्तर प्रदेश में जी किसी की जी हिम्मत बिल्कुल। नहीं थी। लोगों में एक डर पैदा हो गया था, मायावती है, मायावती का एक डर, उनका एक रसूख, उनका एक जो कानून का राज था, वो एक भय पैदा करता है और तब ये घटनाएं खत्म होती हैं। इनको उन्मूलन करने के लिए एक ही तरीका है, बहुजन आंदोलन से जुड़ना, एकजुटता बनाना, ताकत बनाना। जी। लेकिन सर, जिस तरीके से खबरें सामने आती हैं कि एक दलित युवक की हत्या कर दी, क्यों? सिर्फ मूछें रखने के लिए। तो सर, इससे क्या कह सकते हैं कि बहुजन आंदोलन जो है कमजोर होता नजर आ रहा है? नहीं, कमजोर नहीं होता नजर आ रहा। पहले ऐसी घटनाएं घटती थी, लोग उसको सहन कर जाते थे, लोग उसको बर्दाश्त करते थे, कहीं किसी से कहते नहीं थे, उसके खिलाफ, शोषण के खिलाफ, जुल्म जाति के खिलाफ आवाज नहीं उठाते थे। अब लोग जागरूक हो गए हैं। अब लोग जो है महानायकों के आंदोलन की वजह से, बहुजन आंदोलन से लोगों में जागरूकता पैदा हो गई है। लोग जो अपने ऊपर जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार हो रहे हैं, उनके विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये पूरे समाज को जागृत करने का एक एक तरीका बन रहा है, एक रास्ता निकल रहा है। एक के साथ हुआ आंदोलन अगर खड़ा कर दिया गया, बहुजन आंदोलन यही है, वैचारिक आंदोलन। अगर एक विचार लोगों के अंदर फैला दिया जाए कि ये जुल्म जाति अब नहीं सहना है, अब हमारे संरक्षण के लिए हमारा संविधान है, हमारे नेतृत्व है, हमारा संगठन है, हम पे अब ये जुल्म जाति नहीं होगी। जैसे जैसे ये विचारधारा बढ़ती जाएगी, वो एक जो विचारधारा है जो शोषण करती है, जुल्म जाति करती है, वो चरमराती नजर आएगी। सर, आप विचारधारा की बात कर रहे हैं। सर, शिक्षा तो ले लेते हैं बहुजन लोग, लेकिन सर अम्बेडकरवाद से ज्यादा पाखंडवाद की तरफ ज्यादा मुड़ते हुए नजर आते हैं। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? यही है, मैं आज का प्रश्न यही था कि बहुजन आंदोलन क्या है। बहुजन आंदोलन शोषण और गुलामी से मुक्ति का आंदोलन है। जी। मगर फिर भी आपने कहा कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लोग आडंबर, ये विचारधारा से ना जुड़ के आज भी लोग आडंबरों में, पाखंड में या बिल्कुल इन सर। सब चीजों में लगे हुए हैं। उस विचारधारा, जो जुल्म और शोषण की विचारधारा, ब्राह्मणवादी या मनुवादी विचारधारा, उससे लोग मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। बहुजन आंदोलन, बाबा साहब ने कहा था कि इस देश के जो नॉन पॉलिटिकल रूट है, जो नेता नहीं है, लेकिन जी सामाजिक दायित्व उन पे ज्यादा है। तो वो कौन लोग हैं? वो पढ़े लिखे, वे जो नौकरियों में आ गए हैं, वे जो लोग इस आंदोलन की वजह से कहीं उन मुख्य धारा में आ गए हैं, उनकी जिम्मेदारी है समाज को जागृत करना, समाज को इस अन्याय अत्याचार से मुक्त कराना, या जागरूक करना, या आडंबरों से इनसे मुक्ति दिलाना। लेकिन मैं आज इस मौके पे आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहूंगा कि यह वर्ग, यह प्रिविलेज्ड क्लास बोला जाता है, सुविधा भोगी वर्ग या इलीट क्लास जिसको बोला जाता है, ये खाता पीता, अच्छे घर, अच्छी पद, अच्छे एमपी, एमएलए, मंत्री, आईएएस, पीसीएस, नौकरशाह, डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह से बनने के बाद ये सोचने लगा है मैं तो शोषण और गुलामी से मुक्त हो गया, अब मेरे से कोई मतलब नहीं है, जो नहीं हो उसको वो जाए, उसका वो देखे, उसका काम देखे। ये एक गलती है। मैं आज इस अवसर पे ये कहना चाहूंगा अपने इस समाज, बहुजन समाज से और ये तथाकथित बुद्धिजीवियों से, आप जी मुक्त नहीं हुए हैं।
इस शोषण और गुलामी से मुक्त नहीं हुए हैं। आप पे कर्ज है। उन महानायकों ने, अगर आपको मुक्ति मिल गई है, मान रहे हैं, लेकिन किसी के कर्जदार हैं आप। किन्हीं के आंदोलन की वजह से उन महानायकों, तो आप पे उनका कर्ज है। आपको पे बैक टू सोसाइटी की भावना से अब जो पीछे आपका समाज जो आप छोड़ के आए हैं, उसको देखने की जिम्मेदारी आपकी है। इस शोषण, अन्याय, अत्याचार, जुर्म, जाति, आडंबर, पाखंड से मुक्त कराने की जिम्मेदारी इस समाज की है। जी। तो सर, क्या ये कहा जा सकता है कि बहुजनों पर अंबेडकरवाद से ज्यादा पाखंडवाद हावी हो गया है? ये बिल्कुल सही बात है, और उसका एक ही रीजन है, जी। अज्ञानता। अज्ञानता एक बहुत बड़ा कारण है। पाखंड और लोग जुल्म जाति सह क्यों रहे हैं, बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? अज्ञानता के कारण। उनको जानकारी नहीं है, और उनके पीछे जो लोग हैं, जिनको सहारा बनना चाहिए था, इस वर्ग का एक तरह से सहारा बनना चाहिए था, वही वर्ग इनको धोखा दे रहा है। जैसे बाबा साहब ने भी यही सोचा था कि मैं देखता हूं कि पढ़े लिखे लोगों की एक भीड़ इकट्ठा हो गई है जो अपना पेट पालने में लगी है, और मान्यवर काशीराम साहब को इनको चमचा कहा था। इन्हीं चमचों, दलालों के वजह से इस बहुजन समाज पे अन्याय, अत्याचार, जुल्म जाति और ये पाखंडवाद भरा पड़ा है। ये अंबेडकरवादी अपने को बन रहे हैं, अपने को बुद्धिस्ट बन रहे हैं, अपने को बड़ा बड़ा विद्वान बन रहे हैं, लेकिन ये लोग आकंठ तक डूबे हैं इन्हीं आडंबरों में, ब्राह्मणवाद में और मनुवाद में। ये लोग खुद डूबे हुए हैं। मुक्त कर पाएंगे। जी। जी, आपसे आखिरी सवाल से पूछना चाहूंगी कि ऐसा क्या करेंगे आप या बहुजन लोगों के कार्यकर्ता, जिससे बहुजन आंदोलन और तेजी के साथ आगे बढ़ता चला जाए? बहुजन आंदोलन लोगों को एकजुट करने का, लोगों को जागृत करने का और जी। वैचारिक आंदोलन है। ये विचारों के माध्यम से लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करना। लोगों, ये एक जो कहते हैं कि बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो। तो ये संगठन की बात, लोग सब शिक्षित की शिक्षा होने की बात करते हैं, संघर्ष की बात करते हैं, संगठित नहीं होते। बाबा साहब के नाम पे 32 लाख संगठन बन गए हैं। क्यों? जी। कहाँ संगठित लोग हो रहे हैं? बाबा साहब पे लोग धोखा दे रहे हैं, बाबा साहब को धोखा दे रहे हैं। ना बाबा साहब को समझ रहे हैं, ना बाबा साहब की विचारधारा को समझ रहे हैं, ना बाबा साहब के संघर्ष को समझ रहे हैं। तो संगठित एक जगह, कम से कम एक जगह इकट्ठा, एक विचारधारा है, एक उद्देश्य के लिए एक विचारधारा वाले लोगों को एक समय में एक से अधिक संगठन नहीं बनाने चाहिए। तो इसका एक ही रास्ता है कि आप पहले शिक्षित बनो, पहले इस बाबा साहब की विचारधारा को समझो। शिक्षित बनने का मतलब पीएचडी, डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर बनना नहीं है। बाबा साहब की विचारधारा को समझना, महानायकों की विचारधारा को समझना और समझकर लोगों को उस विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों में फैलाना, लोगों को जागरूक करना, ये संघर्ष है। यही संघर्ष है, बाबा साहब ने कहा है। और जब ये संघर्ष, जागरूकता पैदा होगी तो लोग संगठित होंगे, लोग एकत्रित होंगे। ये तब बाबा साहब के सपनों को हम साकार कर पाएंगे, तब ये प्रबुद्धमय भारत बन पाएगा, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय स्थापित हो पाएगा। तो ये थे हमारे साथ राजा राम वर्मा, जिन्होंने बताया कि बहुजन आंदोलन क्या होता है और किस तरीके से बहुजन आंदोलन को मजबूत किया जा सकता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, धन्यवाद कुसुम जी, बहुत बहुत आभार आपका।